आज हिंदी लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे कारक। कारक से बहुत प्रश्न पूछे जाता है एग्जाम में, बहुत से प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में कारक से, इसलिए कारक को आपको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कारक कहते किसको हैं? कारक का एक साधारण परिभाषा ये भी है कि संज्ञा या सर्वनाम का सीधा संबंध क्रिया से हो उसे कारक कहते हैं। इस साधारण सिंपल परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन इसका परिभाषा जो है इस तरह आप लिखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों यानी क्रिया से जोड़ा जाता है, वाक्य के अन्य शब्दों यानी क्रिया से जोड़ा जाता है, उसे ही कारक कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, उदाहरण से, जैसे उदाहरण है राम पुस्तक पढ़ता है। यहां पर राम संज्ञा है, पुस्तक संज्ञा है, पढ़ना क्रिया है। राम पुस्तक पढ़ता है यानी इसमें दो संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया है और दोनों का प्रयोग जो है भिन्न भिन्न रूपों में किया गया है। यहां पर राम कर्ता है और पुस्तक जो है ये कर्म है, यानी भिन्न भिन्न रूपों में इसका प्रयोग किया गया है और इसका संबंध जो है किससे है? क्रिया से है। यानी ये कि राम और पुस्तक जो है ये क्या हो गया? ये कारक हुआ, क्योंकि कारक का परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के क्रिया से होता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे है कि मोहन चाकू से सब्जी काटता है। देखो बच्चे कि मोहन भी यहाँ पर क्रिया है, मोहन भी यहाँ पर एक संज्ञा है, चाकू भी यहाँ पर संज्ञा है और सब्जी भी यहाँ पर संज्ञा है। तीन संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, लेकिन तीनों का जो रूप है वो भिन्न भिन्न है। मोहन काम करता है मतलब ये करता है, चाकू से मतलब सहायता, किससे सब्जी काट रहा है? चाकू से सब्जी काटता है, मतलब चाकू से सहायता करने वाला संज्ञा है और सब्जी यहाँ पर कर्म है, मतलब कि ये क्रिया का फल इस सब्जी पर पड़ रहा है। तो मोहन चाकू से सब्जी काटता है, इसमें तीन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया है और इसका संबंध किससे है? क्रिया से है, इसलिए ये मोहन चाकू सब्जी ये कारक शब्द हैं। अगला एग्जांपल है कि उदाहरण है कि रतन अपने भाई के लिए खिलौने खरीदेगा। यानी रतन भी क्रिया, यहाँ पर रतन भी क्या है? संज्ञा शब्द है, भाई भी संज्ञा शब्द है और खिलौने भी संज्ञा शब्द है, और ये तीनों संज्ञा शब्दों का जो संबंध जो है ये क्रिया से है, इसलिए ये भी एक कारक शब्द हैं। तो कारक आपको अच्छा से समझ में आया होगा कि कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों यानी क्रिया से जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो कारक में हमने देखा कि कारक का मतलब कारक का अलग अलग जो कारक का रूप जो देख रहे हैं, इससे पता चलता है कि कारक के भेद भी क्या है? अलग अलग हैं। व्याकरण के नॉलेज रखने वालों ने बताया कि कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। जैसे अच्छा, कारक के भेद के बाद भेद से पहले समझने से पहले एक शब्द और समझिए, विभक्ति या परसर्ग। विभक्ति या परसर्ग क्या है? यानी इन संबंध को हिंदी में कारक चिन्हों से दिखाया जाता है। जैसे देखिए
मोहन चाकू से, चाकू से ये से जो आया ये कारक का विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। रतन अपने भाई के लिए जो है ये कारक की विभक्ति चिन्ह है। मतलब कि विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ये विभक्ति चिन्ह मतलब कि इन संबंध को हिंदी में कारक चिन्हों से दिखाया जाता है और ये चिन्ह को विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। तो कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा होता है करण कारक, संपदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इसका विभक्ति चिन्ह आपको बुक में भी है, परिभाषा बुक से भी आप पढ़ सकते हैं और परिभाषा जो है हम जो बोला उसे भी आप लिखकर पढ़ सकते हैं। तो इसका विभक्ति चिन्ह जो है, जैसे कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है, कर्म कारक का को, करण कारक का से, संपदान का विभक्ति चिन्ह के लिए होता है, अपदान का विभक्ति चिन्ह से होता है। देखिए यहाँ पर अपदान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है और करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है, लेकिन परिभाषा से हम समझेंगे कि अपदान कारक और करण कारक में क्या अंतर है। दोनों का से होता है। से यहाँ पर अपदान कारक का मतलब हुआ क्या कि पृथक करना, मतलब अलग करना, संज्ञा या सर्वनाम के उस कारक शब्दों से जिसमें अलग करने का बोध हो वो अपदान कारक होता है। परिभाषा से हम आपको समझाएंगे। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री होता है। अधिकरण कारक का में पर होता है। संबोधन कारक हे, अरे विभक्ति चिन्ह होता है। तो आपको आज हमने कारक पढ़ाया, इसका विभक्ति और परसर्ग समझाया और कारक का भेद का नाम बताएं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कारक के भेद का परिभाषा को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। धन्यवाद।